गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर का जो हम संविधान पढ़ रहे थे विभिन्न देशों के, उसमें अमेरिकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है, यानी कि अमेंडमेंट्स प्रोसेस इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम उसका अध्ययन करेंगे। और क्योंकि संविधान को एक जीवित हमने कानून माना है, इसलिए देश और काल की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधानों में भी परिवर्तन आवश्यक माना गया है। और क्योंकि संविधान स्थायी नहीं होते, यदि ऐसा मान लिया जाए तो संविधानों की तुलना धर्मशास्त्र से की जाने लगेगी। लॉर्ड मैकाले ने ये कहा है कि यदि किसी संविधान में संशोधन प्रक्रिया का अभाव है तो वह संविधान जड़ बन जाएगा। उस देश की जनता प्रगति कर जाएगी किंतु संविधान वहाँ का पिछड़ जाएगा। यदि संविधान में सरलता से परिवर्तन नहीं किया जा सका तो क्रांति ही प्रगति का अंतिम उपाय होगा। ऐसा किसने कहा है? लॉर्ड मैकाले ने। और यहीं से हम अपने आज संशोधन की जो प्रक्रिया है अमेरिका में, उसका हम शुरुआत करेंगे लॉर्ड मैकाले से। आगे बढ़े। अब जब हम संशोधन की बात करते हैं तो संशोधन का जो अर्थ है वो पुनर्रचना या पुनर्निर्माण से लगाया गया है। जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके भी आपको बताऊंगी, वो पुनर्निर्माण से लगाया गया है। फाइनल ने यहाँ पे कहा है कि संविधान का स्पष्ट उसके लेख से नहीं बल्कि उसके संशोधन करने के ढंग से निश्चित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया है वो उससे संविधान का विकास होता है। यदि ऐसा नहीं हो तो उसमें संविधान में गतिहीन यानी संविधान गतिहीन बन जाएगा। तो संविधानों की जो परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधानों में भी अंतर या भेद किया गया है। और ये जो अंतर या भेद है संशोधन के अनुसार, उसके दो इसके भाग हैं। पहला भाग तो है इसका लचीला संविधान और दूसरा है कठोर संविधान। अब ये लचीला संविधान है क्या, इसको मैं आपको बताऊंगी। 2 लाइन का है ये लचीला संविधान। यानी यदि संवैधानिक कानून और सामान्य कानून के बीच कोई अंतर ना हो और संवैधानिक कानून में भी सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से ही संशोधन किया जा सके तो उसे लचीला संविधान कहा जाएगा। हम बहुत साधारण शब्दों में कहें, जिसके संविधान में आराम से संशोधन किया जा सकता है उसे हम लचीला संविधान कहते हैं। नंबर 2 आता है कठोर संविधान। कठोर संविधान पहला था लचीला संविधान। ये वे संविधान होते हैं जिनमें संवैधानिक तथा साधारण कानून में मौलिक भेद समझा जाता है और जिसमें संवैधानिक कानूनों में संशोधन के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से अलग तरह की प्रक्रिया अपनाना आवश्यक होता है। जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड के संविधान ऐसे ही कठोर संविधान माने जाते हैं। अब हम इसे बिल्कुल सरल हिंदी भाषा में कहें, शब्दों में कहें, तो जिसके संविधान में संशोधन करने में कठोर प्रक्रिया अपनाई जाती या आसानी से संशोधन नहीं किया जाता उसे बोलते हैं कठोर संविधान। और इस संविधान में स्विट्जरलैंड और अमेरिका दोनों के संविधान आते हैं। आगे बढ़े। अब आता है यूएसए का अमेंडमेंट प्रोसेस, यानी अमेरिका में संशोधन की कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है, उसके चरण क्या हैं। तो सबसे पहले विल्सन ने अमेरिका के संविधान के विषय में कहा कि हमारा संविधान इंग्लैंड के संविधान से कम जीता जागता नहीं है। वहीं मुनरो ने आगे बढ़ते हुए कहा कि अमेरिका का संविधान उतना ही लचीला है जितनी राष्ट्र की कार्य प्रणाली। वह स्थायी न होकर क्या है? प्रगतिशील। वह न्यूटन के सिद्धांत की वस्तु न होकर डार्विन के सिद्धांत की वस्तु भी है। अब यहाँ पे जब हम अमेरिकी संविधान में संशोधन की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संसार भर में सबसे अधिक अनमनीय है, क्योंकि अमेरिका का संविधान कठोर संविधान का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है और संघीय राज्यों के संविधानों में कुछ न कुछ कठोरता तो होती है।
मैं यहाँ से बता दूँ, संघ का संविधान जहाँ पर शासन की शक्ति केंद्र और राज्यों में बटी हुई होती है या दो भाग होते हैं, केंद्र और राज्य सरकार, उससे बोलते हैं संघात्मक या संघीय व्यवस्था। अमेरिका में कठोरता और भी बढ़ गई। इसका बहुत बड़ा कारण है कि अमेरिका पहले 13 राज्यों में विभक्त था। इन राज्यों ने अपनी कुछ शक्तियां त्याग कर संघ का निर्माण किया, लेकिन वे अपनी निजी शक्तियों की रक्षा के लिए सदैव उत्सुक रहते थे और ऐसी स्थिति में ये आवश्यक हो गया कि जहाँ तक हो सके संविधान में कम से कम परिवर्तन किए जाएं और जब परिवर्तन अनिवार्य हो तभी परिवर्तन किया जाए। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है, अनिवार्य होता है, तभी संशोधन को अपनाना चाहिए। संविधान निर्माता ये भी जानते थे कि यदि संविधान को जीवित रखना है तो उसे रस्सियों से बांधकर नहीं रखा जा सकता। अतः संविधान में संशोधन हेतु एक बड़ी निश्चित प्रक्रिया का उल्लेख किया है और इस निश्चित जो प्रक्रिया है उसके दो भाग हैं, यानी दो स्तर हैं। पहला तो है संशोधन का प्रस्ताव और दूसरा है संशोधन का पुष्टिकरण। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। पहला आता है संशोधन प्रक्रिया। अमेरिकी संविधान के 5वें अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। कांग्रेस जब कभी दोनों सदनों के 2/3 सदस्य आवश्यक समझेंगे, इस संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करेगी, या कांग्रेस विभिन्न राज्यों के 2/3 राज्यों के विधानमंडलों के आवेदन पर संशोधन के प्रस्ताव के लिए एक सम्मेलन बुलाएगी। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो वो है 2/3 राज्यों के विधानमंडल के आवेदन, यानी जो राज्यों के विधानमंडल हैं उनके आवेदन पर। 3/4 राज्यों के विधानमंडल या 3/4 राज्यों के सम्मेलन स्वीकार कर लेंगे तो यह संशोधन समस्त प्रयोजनों के लिए संविधान का एक भाग बन जाएगा। कांग्रेस संशोधन की स्वीकृति के लिए इन दोनों पद्धतियों में से एक का भी प्रस्ताव कर सकती है और इससे स्पष्ट है कि अमेरिकी संविधान में संशोधन के 2 स्तर हैं, एक तो संशोधन का प्रस्ताव और एक है संशोधन का पुष्टिकरण। हम फिर यहाँ पे बात करेंगे। पहला है संशोधन का प्रस्ताव और दूसरा है संशोधन का पुष्टिकरण, ये 2 हैं। अब ये संशोधन का प्रस्ताव है क्या? संशोधन का प्रस्ताव, प्रपोजल फॉर द अमेंडमेंट। संशोधन की प्रक्रिया का पहला भाग संशोधन का प्रस्ताव है और संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संविधान में 2 विधियों की व्यवस्था है। पहली विधि के अंतर्गत कांग्रेस को अधिकार है कि यह संशोधन का प्रस्ताव रख सके। जब हम यहाँ पे कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस दल नहीं है, यहाँ पे क्या है? संसद। ये मैं आपको बताती चली जाती हूँ, संसद कहते हैं, कांग्रेस दल का नाम नहीं है। संशोधन का प्रस्ताव कांग्रेस के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु उसके पारित होने के लिए आवश्यक है कि प्रस्ताव दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित हो। संशोधन पारित करने की दूसरी विधि कांग्रेस द्वारा बुलाए गए उस सम्मेलन द्वारा संशोधन को प्रस्तावित करने की है जिससे उसे संघ के इकाई यानी राज्य, यहाँ पे हम जो इकाई की बात करेंगे वो होता है राज्य से। तो यहाँ पर संघ की इकाई राज्यों की संख्या के कम से कम 2/3 राज्यों के विधानमंडल की प्रार्थना पर बुलाना चाहिए, यानी राज्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए संशोधन के लिए? 2/3। ये है। आगे बढ़े। फिर आता है संशोधन की पुष्टिकरण। तो संशोधन की प्रक्रिया का दूसरा भाग संशोधन के पुष्टिकरण का है और इसमें संविधान के 5वें अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था दी हुई है। संशोधन सब प्रकार से इस संविधान का भाग बन जाएंगे और जब उनका पुष्टिकरण या तो विविध राज्यों की 3/4 विधानमंडल द्वारा या उनके 3/4 सम्मेलन द्वारा कर दिया जाएगा। इस प्रकार संशोधन के पुष्टिकरण के लिए भी 2 विधियों का व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे मैंने जो अमेरिकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में इसके 2 भाग हैं, एक तो है संशोधन प्रक्रिया और दूसरा है संशोधन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। तो अभी हमने केवल एक भाग का अध्ययन किया है। मैं फिर से आपको बताती हूँ कि उसमें एक भाग का अध्ययन किया, वो है संशोधन का प्रस्ताव, है ना। और हम जब आगे बात करेंगे तो ये संशोधन का जो प्रस्ताव है वो है संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत। ये का पॉइंट है।
अभी ख पॉइंट हमारा पढ़ना बाकी है, जो मैं नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी या जो मैं आपको वीडियो दूंगी उसमें मैं नेक्स्ट में जो आपका संशोधन प्रक्रिया का भाग है और जो ख है वो है संशोधन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, ये आगे का अध्ययन हम करेंगे।